वेद दर्शन योग मोक्ष। ओम अद्वतमम वरुण पासम अस्मद्दवाधवमविमध्यवं श्रताय अथा वयमादित्यव्रती तवा नागसो अदितयस्याम। सत्संग योग भाग प्रथम। मुक्ति को उपनिषद अध्याय 1 सामवेद शुक्ल यजुर्वेद का। चतुर्विधा तो या मुक्तिरमदुपासना भवेत यं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति। माण्डूक्यमेकमेवालयं मुमुक्षूणां विमुक्तये। सालोक्य उपास देव के लोक की प्राप्ति। सामीप्य उपास देव की समीपता प्राप्त करनी। सायुज्य उपास देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। सायुज्य उपास देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ। ये मेरी उपासना से होती है। केवल मुक्ति जिस उपाय से सिद्ध होती है उसका वर्णन होता है। मुमुक्षुगण को केवल मुक्ति प्रदान करने में केवल माण्डुक्योपनिषद ही समर्थ है। अध्याय 2। स होवाच श्रीरामः पुरुषस्य कृत्वा भोक्तृत्व दुःखादिलक्षणस्य धर्मः क्लेशरूपद्यवाद्बन्धो भवति तन्निरोधनं जीवन्मुक्तिः। उपाधिर्विनिर्मुक्तघटाकाशवत् प्रारब्धस्यादिदेयः मुक्तिः। जीवन मुक्ति विदेहमुक्तयोर ततोपनिषदः प्रमाणं कृत्वादिवृत्ति द्वारा नित्यानन्दावाप्ति प्रयोजनं भवति। तत्पुरुष प्रयत्न साध्यं भवति। यथा पुत्रकामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्ठमेना तथा स्वर्ग्य तथा पुरुष प्रयत्न स्याद् वेदां श्रवणादिजनित समाधिना जीवन मुक्त्यादि लाभो भवति। श्री राम कहने लगे, मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी तथा दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति ही चित्त का धर्म है। इस तरह की वृत्ति ही पुरुष को क्लेश देने वाली और बंधन का कारण है। इन वृत्तियों के निरोध को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब उपाधि मुक्त घटाकाश की तरह प्रारब्ध कर्म क्षय होकर के नष्ट हो जाती है, उसी अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति के संबंध में 108 उपनिषद ही प्रमाण है। जब कृत्वा दुख निवृत्त हो जाता है तब नित्यानंद की प्राप्ति होती है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है। यह मुक्ति मनुष्य के प्रयत्न से साधित होती है। जैसे पुत्रकामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्यादि द्वारा धन तथा स्वर्गकामी मनुष्य ज्योतिष्ठमेन यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवणादि जनित समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। योग शिखोपनिषद कृष्ण आयुर्वेद का अध्याय 1। देहावसान समये चित्ते यद्विभावयेत तत्तदेव भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं होती है वही वह होता है, वही जन्म का कारण है।
पिंडपातेन या मुक्तिः सा मुक्तिर्तु मन्यते देहि ब्रह्मतत्त्वमायाति जलानां सेन्धवन् यथा अन्यतां यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, उसी तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। दूसरे भाग से संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी। जीवत छूटे देह गुणा जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोय। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला न भया जीवत परसम होय, जीवत जगपति न मिले दादू बूढ़े सोय। मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मिला, मुआ पीछे अमर भय पद दादू भूले गहिला। जे जन राखे राम जी अपने अंग लगाए, दादू कुछ व्यापे नहीं कोटि काल झकी जाए। संत पलटू साहब महाराज की वाणी। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कह पाइए जी। मुक्ति को हाथ हो पाँव नहीं, किस बात से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। तीसरे भाग से दिनचर्या लेखक योगीवर पंडित श्री भूपेन्द्र नाथ सन्याल से उद्धृत मोह मुद्गर श्री शंकराचार्य कृता। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम तुवादानम, ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिं भजति न जन्म सतेना। कोई तो करता गंगा सागर कोई प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, यही किंतु सबका मत है। रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में ही पा सकता, मुक्ति नहीं वो देन। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, न त्वं नाहं नायं लोकस्तदपि कमर्थं क्रियते शोकः। कुल पर्वत से 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगन या दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है। तू मैं या लोग फिर भी यों किस लिए व्यर्थी क्या जा रहा सो। चौथे भाग से परमाराध्य गुरुदेव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, पारा संख्या 103। जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा सकेगा। इसके नाश से आत्मा की कुछ हानि नहीं, इसके मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी। आत्मा का मिटना असंभव है, क्योंकि अनंत का मिटना असंभव है। जब किसी जीवन काल में पूर्ण समाधि में जीवता मिटा दी जाएगी, तभी जीवन मुक्त की दशा प्राप्त होगी और जीवन काल के गत होने मरने पर भी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर उस जीवन काल के अनंतर फिर मनुष्य जन्म होगा, क्योंकि दूसरी योनि उसके मोक्ष साधन को के संस्कार को संभालने और उसको आगे बढ़ाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार मोक्ष साधक
बारंबार उत्तम उत्तम मनुष्य जन पाकर अंत में सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। पद भाग से तुम्हारा गुरुदेव की वाणी। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित सतचित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। श्री सद्गुरु महा